मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज माय लेक्चर 107। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 8 में चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.4 शुरू करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम। इससे पहले वाली एक्सरसाइजेस में हमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने उसको डिस्कस किया था। अब हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, जो कि 3 डायमेंशनल फिगर्स है, इसके वॉल्यूम्स के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ स्पेस होता है जो वो ऑक्युपाई करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। और वॉल्यूम का एक दूसरा नाम होता है कैपेसिटी। ये भी आपको ध्यान रखना है, कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक 3D शेप का कोई भी क्यूब है, ठीक है। तो अगर इस क्यूब के अंदर जितना भी स्पेस है, अगर मैं इसको फिल कर दूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक क्यूब शेप का बर्तन है, वेसल है, और अगर मैं उसको पानी से पूरा भर दूं, पानी से भर दूं या फिर किसी दूसरे लिक्विड से उसे फिल कर दूं, तो अगर मैं इसको वाटर से फिल करूंगा, तो जब ये वाटर से फिल हो जाएगा और पूरा भर जाएगा, तो वाटर की जितनी क्वांटिटी इसके अंदर आएगी, इसको पूरा भरने के लिए, वो इसका वॉल्यूम कहलाएगी, या फिर क्या कहलाएगी? इस क्यूब की कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे ही क्यूबॉइड है, ऐसे ही सिलेंडर है। तो आपको ध्यान रखना है, वॉल्यूम का मतलब है द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट, चाहे वो सिलेंडर है, चाहे वो क्यूबॉइड है, या फिर वो क्यूब है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने सरफेस एरिया को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले रिवाइज किए थे, ऐसे ही वॉल्यूम निकालने के लिए भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो आपको रिवाइज करने हैं। जैसे क्यूब, अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है a⁻³ तो a के बारे में हम पढ़ चुके हैं। a हमने किसको बोला था? क्यूब की साइड को, ठीक है। और क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फिर सेकंड होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में इसको हम लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, और ये टॉप से बॉटम जो लाइन है, इसको हम हाइट बोलते हैं। तो इसका वॉल्यूम होता है L × B × H, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और थर्ड है हमारे पास सिलेंडर। तो सिलेंडर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इसको रेडियस बोलते हैं। यहां से यहां तक जो लेंथ है, सेम लेंथ नीचे होती है, और यहां जो ये सेंटर है और ये सेंटर है, इन दोनों को मिलाकर जो ये लाइन आती है, इसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। तो इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है πr²h। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 22/7। r मींस रेडियस एंड h मींस हाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों फॉर्मूले आपने रिवाइज करने हैं। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4, और आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस 1 से लेकर 5 तक कवर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट। गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, हमें यहां एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो यहां हमें 3 पार्ट्स गिवन है, 3 सिचुएशंस गिवन है। हमें बताना है तीनों सिचुएशन में से किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सिचुएशन, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मच इट कैन होल्ड, ये कितना होल्ड कर सकता है। तो बेटा, होल्ड का मतलब है कि इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सरफेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। जैसे हम इसको पानी से भर दे, मिल्क या दूध से भर दे, ठीक है, किसी भी लिक्विड से पूरा पूरा भर दे। अगर मैं इसको पूरा वाटर से भर दूंगा नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे मैंने इसको वाटर से भर दिया, तो देखिए, ठीक है,
तो इसके अंदर वाटर की कितनी क्वांटिटी आएगी, जितना इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी ही वाटर की क्वांटिटी ये होल्ड करेगा। तो जब भी होल्ड के बारे में पूछा जाए कि कितना होल्ड करेगा, तो हम यहां बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। तो इसका जो आंसर आएगा वॉल्यूम। सेकंड पार्ट, तो ये सिचुएशन गिवन है, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। इसको प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग्स हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम किसी को प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर करने के लिए अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल टैंक की, ठीक है, आपने कहीं पर बस स्टैंड के पास या कहीं सिटी में सिलेंड्रिकल टैंक देखा होगा, ठीक है। तो उसमें देखिए जो प्लास्टर होता है, ठीक है, सीमेंट के साथ हम करते हैं, वो कहां करते हैं, इसके आउटर या इनर सरफेस में, या फिर अगर ये नीचे से क्लोज है ऊपर से क्लोज है तो वहां भी हम क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। लेकिन जो अंदर का स्पेस है, अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है, प्लास्टर करते समय उसका यूज नहीं होता। तो जब भी सीमेंट की बात हो कि हम उससे प्लास्टर कर रहे हैं या हम किसी को पेंट कर रहे हैं, तो बात होगी उसके सरफेस एरिया की। तो यहां हम लिखेंगे सरफेस एरिया। तो ये आया इसका आंसर। थर्ड पार्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। ये कहता है अगर हमें स्मॉलर टैंक्स निकालने हो, ठीक है, जो इसके अंदर अगर हम इसको वाटर से पूरा पूरा फिल कर दे, जैसे मैंने यहां पर देखिए वाटर से इसको फिल किया हुआ है, तो छोटे छोटे कितने टैंक बनेंगे। जैसे कि ये हमारा बड़ा सिलेंडर है, अगर मैं छोटे छोटे सिलेंडर बनाऊं, सिलेंड्रिकल टैंक इस तरह से, तो ये हमसे पूछ रहा है जितना वाटर इसके अंदर है, अगर इस वाटर को छोटे छोटे सिलेंड्रिकल टैंक्स में फिल कर दिया जाए, इस तरह से फिल कर दिया जाए, इस तरह से फिल, ठीक है, तो इस सारे वाटर की क्वांटिटी को फिल करने के लिए ऐसे ऐसे हमें कितने छोटे छोटे टैंक चाहिए। तो बेटा देखिए, इसके लिए अब बात किसकी हुई है, अमाउंट ऑफ स्पेस, क्योंकि हमने इसका जो वाटर है इनके अंदर क्या करना है, पोर करना है, डालना है, ठीक है। तो यहां पर बात किसकी होगी, वॉल्यूम की। तो ये जो सिचुएशन है इसका आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टेटमेंट गिवन है, यहां इस क्वेश्चन में हमें 2 सिलेंडर्स गिवन हैं, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी। तो स्टेटमेंट है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट सिलेंडर है सिलेंडर ए, इसका डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर। जो ये सिलेंडर बी है इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और हाइट है 7 सेंटीमीटर। Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? तो ये कहता है कि बिना कैलकुलेशन करे, बिना सोल्व करे, क्या हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है। स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो बात होती है अमाउंट ऑफ स्पेस की, ठीक है। देखिए यहाँ डायमीटर 7 है, यहाँ डायमीटर कितना है 14, तो यहाँ डायमीटर ज्यादा है। बट अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट कम है, ठीक है। अगर हम देखने से पता लगाए, ऑब्जर्व करें, तो इसके अंदर का स्पेस ज्यादा होगा, बट हमें इसको निकालना होगा। निकालने के बाद ही हम ये श्योरिटी से कह सकते हैं कि इसका वॉल्यूम ज्यादा है या फिर इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो ये कहता है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ दी सिलेंडर्स। कि दोनों सिलेंडर्स का अलग अलग वॉल्यूम्स हमें फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है, ठीक है, कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है। चेक वेदर दिस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। फिर हमसे ये पूछता है कि दोनों में से जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है, क्या उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे दो बातें पूछी गई है, दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है और दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का वॉल्यूम्स फाइंड आउट करेंगे 1 बाय 1। तो देखिए,
पहले हम यहां लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, हम यहां लिख देते हैं 4 सिलेंडर ए। तो यहां हमें डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर। अगर हमें डायमीटर पता है तो वी कैन फाइंड आउट रेडियस। तो रेडियस क्या है, डायमीटर की हाफ, तो 7 का हाफ हो जाएगा 7/2। हाइट हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका मैंने बताया था फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर, आर है 7/2, तो 7/2 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट है 14। तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो 7/2 को हम लिखेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पर स्क्वेयर है, मल्टीप्लाई 14। देखिए 7 से 7 कैंसल, यहां ये 2 पे कैंसिल हो गया, यहां ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए 11 को 7 से करेंगे 77 और मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 7 जा 49 और कैरी 4 539। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हमने सरफेस एरिया पीछे फाइंड आउट किया था 11.1 या 11.2 में, ठीक है, या 11.3 में, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। बट अब आपको ध्यान रखना है जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हम निकालते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स का, तो बेटा वॉल्यूम में अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो यहाँ पावर 2 आएगी, वॉल्यूम निकालेंगे तो यहाँ पावर 3 आएगी, तो इसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आया सिलेंडर ए का वॉल्यूम। अब यहां लिखेंगे 4 सिलेंडर बी। ए का हम कर चुके हैं फाइंड आउट। अब बी के बारे में बात करते हैं। बी का डायमीटर हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी हाफ, तो 14 का हाफ 7, और हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यही हमने लगाना है सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर। अब जो रेडियस है वो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 को लिखेंगे 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट भी कितनी है 7, 7 से 7 कैंसल, तो यहां हमारे पास क्या आया 22 मल्टीप्लाई 7 को 7 से करेंगे 49। तो देखते हैं 49 को 22 से अगर मल्टीप्लाई करें हम तो कितना आएगा, 2 9 जा 18 कैरी 1 98 8, तो ये हमारे पास आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमसे क्या पूछा गया था कि दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहां देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है 539 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ये हमारे पास सिलेंडर बी था, ठीक है, इसका वॉल्यूम सिलेंडर ए से ज्यादा है। सो वी विल राइट सिलेंडर बी हैज लार्जर वॉल्यूम। अब इसने हमसे पूछा है, ये तो हमने निकाल दिया वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, और हमने ये बता दिया कि सिलेंडर बी का वॉल्यूम ए से ज्यादा है। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। अब हमने इसने हमसे पूछा है दोनों में से जिस सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या उसी सिलेंडर का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो देखिए हमारा जो वॉल्यूम ज्यादा आया है वो सिलेंडर बी का आया है। तो अब हम चेक करेंगे क्या सिलेंडर बी का सरफेस एरिया सिलेंडर ए के सरफेस एरिया से ज्यादा है।
तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तो 4 सिलेंडर ए, डायमीटर हमने लिख दिया था, ठीक है, रेडियस और हाइट। तो यहां हम निकालेंगे सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट सरफेस एरिया का मतलब है यहां पर टोटल सरफेस एरिया, सारा सरफेस एरिया। तो इसके फॉर्मूले हम पहले कर चुके हैं, 2 पाई आर प्लस एच। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस है 7/2, आर 7/2 प्लस हाइट है 14। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां क्या बचा 22। 7/2 प्लस 14, अगर हम इसको रफली ऐड करते हैं एलसीएम लेकर, तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। तो 28 प्लस 7 35/2, तो यहां हो गया 35/2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 11 मल्टीप्लाई 35। अगर 11 को 35 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 385 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स यहां एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 4 सिलेंडर बी। तो सिलेंडर बी में डायमीटर हमें गिवन था, रेडियस हाफ हो जाएगी, ये सब कुछ हमने पहले से लिख लिया था। अब हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। तो 2 मल्टीप्लाई पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस है यहां पर 7, फिर है आर प्लस एच। तो आर है 7 प्लस हाइट भी कितनी है 7, या 7 से 7 कैंसल, 2 मल्टीप्लाई 22 44, 7 प्लस 7 14। तो 44 को 14 से करेंगे मल्टीप्लाई 14, तो यहां से आपके पास आएगा कैरी 5 616। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर अब हम ऑब्जर्व करें सिलेंडर ए और सिलेंडर बी, दोनों में से सरफेस एरिया भी सिलेंडर बी का ही ज्यादा है, वॉल्यूम भी इसका ज्यादा था और सरफेस एरिया भी इसी का ज्यादा है। तो यहां हम लिख देंगे सो सिलेंडर बी हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां हमें क्यूबॉइड का बेस एरिया गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें बतानी है कि इस क्यूबॉइड की हाइट क्या होगी, मतलब हमें h की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए हमें वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें गिवन है बेस एरिया इज 180। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्यूबॉइड है, बेस का मतलब है ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है। जैसे हम अपने कमरे की बात करें, रूम की बात करें, तो हमारा बेस क्या होता है, हमारा फ्लोर, हमारा फर्श होता है, सेम यहां पर, ठीक है। तो इसका एरिया हमें दिया हुआ है। तो आप ये देखिए, ये जो इसका बेस है वो किस शेप का है। मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबॉइड होता है उसके जितने भी फेस होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते, वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस एरिया होगा वो किस शेप का होगा, रेक्टेंगल शेप का होगा। तो ये हमें एरिया गिवन है बेस एरिया का, इसका मतलब रेक्टेंगल का। अगर ये हमारे पास L है, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास H है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये बन जाएगा बेस एरिया। तो वो किसके इक्वल है, 180 के, ये हमें गिवन है। तो देखिए L मल्टीप्लाई B, इसकी जो वैल्यू है 180 है। देखिए L मल्टीप्लाई B, तो ये हमारे पास हो गया 180 मल्टीप्लाई H,
और h हमें यहां क्या करनी है, फाइंड आउट, क्योंकि हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ क्यूबॉइड क्या होगी। तो देखिए हाइट की वैल्यू क्या होगी 900, ये मल्टीप्लाई में 180 है, इसको वहां लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 10 से 10, 18 की टेबल पर 18 1 जा 18, 18 5 जा 90, तो h की वैल्यू क्या आ गई 5। सो हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आया आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid of dimensions 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 54 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड हमें गिवन है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 54 सेंटीमीटर और जो हाइट गिवन है वो 30 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड्स 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो हमें एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, एक छोटा सा क्यूब दिया हुआ है, इसकी जो साइड है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछ रहा है ऐसे ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब्स को इस बड़े क्यूबॉइड के अंदर प्लेस किया जा सकता है, मतलब रखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम इन छोटे छोटे क्यूब्स को इस क्यूबॉइड के अंदर रखेंगे तो ये क्या करेगा, इस क्यूबॉइड के स्पेस को कवर करेगा। और जब भी स्पेस की बात होगी, अमाउंट ऑफ स्पेस की बात होगी, तो हम बात करेंगे वॉल्यूम की। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्यूबॉइड है इसका वॉल्यूम कितना है। तो पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो देखिए लेंथ हमें दी हुई है 60, ब्रेथ हमें दी हुई है 54 और जो हाइट है वो हमें दी हुई है 30 और यहां लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a टू दी पावर 3। तो साइड हमें गिवन है 6, तो 6 टू दी पावर 3, तो 6 की पावर 3 मतलब 6 क्यूब। तो 6 को हम लिखेंगे 3 टाइम्स, ठीक है, और यहां लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा वॉल्यूम है, ये छोटा वॉल्यूम है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितने वॉल्यूम के क्यूब्स इस बड़े क्यूबॉइड के अंदर आ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को इस छोटे क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स that can be placed in cuboid। तो देखिए इसका जो वॉल्यूम आया है 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 और इसका जो वॉल्यूम आया है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये 6 पे चला गया, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, 10 को 9 से करेंगे 90, 90 को 5 से करेंगे 450। यानी कि ऐसे छोटे छोटे 450 क्यूब्स को इस क्यूबॉइड के अंदर प्लेस किया जा सकता है। तो 450 इज आंसर। स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां स्टेटमेंट है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter। तो यह हमें एक सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है 1.54 मीटर क्यूब और इस सिलेंडर के बेस का डायमीटर गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो हमें बतानी है कि इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी। तो हमें h की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल हमें गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस, हाफ ऑफ 140। तो ये क्या हो जाएगा 140 का हाफ 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें गिवन है वॉल्यूम की वैल्यू 1.54। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू
1.54 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स एक बात ये ध्यान से देखिए, अभी जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, जो वॉल्यूम है वो मीटर में है, ठीक है। दो पूरे क्वेश्चन में जब हम सोल्व करते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके डिवाइड में करेंगे 100, 10 से 10 कैंसल, 7/10 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई रेडियस की वैल्यू। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है सिलेंडर के वो क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच, और वैल्यू हमें गिवन है 1.54, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वेयर, देखिए रेडियस कितनी है 7/10, तो 7/10 को हम लिखेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पर रेडियस का स्क्वेयर है, तो 7/10 मल्टीप्लाई एच, और एच हमसे पूछा गया है तो एच विल बी सेम, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई एच 1.54। स्टूडेंट्स अगर हम यहां डेसिमल रिमूव करना चाहे तो डिवाइड में आ जाएगा 100, तो अब हम देखिए यहां 7 से 7 हो गया कैंसल, ठीक है। तो क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 7, और नीचे क्या बचा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 154/100। तो एच की वैल्यू क्या आएगी, एच के साथ जितनी भी वैल्यूज है इसको हम राइट में लेकर जाएंगे, तो देखिए यहां पर फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ये 10 और 10 दोनों डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। देखिए पहले हमने इसको लिखा, तो 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड से मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई 7 ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएंगे डिवाइड में। तो यहां देखिए 20 से 20 कैंसल, अगर हम इसको 7 पे कट करें 22 से 22 कैंसल, यानी कि ऊपर नीचे पूरा का पूरा पोर्शन कैंसल आउट हो गया, तो यहां पर क्या बचा 1, यानी h की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1, और यूनिट क्या थी मीटर में, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था हाइट ऑफ सिलेंडर, तो यहां लिखेंगे सो हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 5 तक। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।